हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शरद गौर। ये वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में, या फिर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों। तो बेसिक सा रीज़न है, सबके पास सेम आंसर होना चाहिए, होगा ही ऑलरेडी, कि हर कोई यहाँ से पैसा कमाना चाहता है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें सब लोग प्रॉफिट ही कमा रहे हों। इसमें कुछ लॉस भी होते हैं, कुछ प्रॉफिट भी होते हैं, बट आप ओवरऑल प्रॉफिट में हैं या लॉस में, वो मैटर करता है। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता इसमें कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ही प्रॉफिट गेन करे। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो जान लीजिए उसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें। पहली बात कि स्टॉक मार्केट से पैसे किन किन तरीकों से कमाए जा सकते हैं। ठीक है, सबका मोटिव स्टॉक मार्केट में आने का यही होता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि तरीके क्या क्या हैं स्टॉक मार्केट के जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, दो तरीके हैं, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में भी बताया था। दो तरीके होते हैं, पहला होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लेस देन 1 ईयर का होता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 1 ईयर प्लस। ठीक है, 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वहीं अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बट इसमें भी दो चीजें मेन है। आपने सुना होगा इंट्राडे। ठीक है, तो इसमें भी या तो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे जब हम ट्रेड करते हैं तो ये होता है सेम डे के लिए। मतलब आपने कोई ट्रेड लिया और सेम डे आपको एग्जिट भी करना है, उसी दिन आपको जो प्रॉफिट हुआ जो लॉस हुआ सेम डे आपको एक्सेप्ट करना है। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, जैसे आपने आज कोई स्टॉक ले लिया, आपको लगता है कि यार ये कुछ दिनों में, तो स्विंग ट्रेड की बात करें तो इसमें आता है डेज, या फिर सम वीक्स, कुछ हफ्ते, या फिर ये मंथ्स के लिए भी हो सकता है कुछ, है ना। तो ये रही बात स्विंग ट्रेड की। तो ये तो बेसिक सी चीजें हो गई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के दोनों के अपने अलग फायदे हैं और अपने अलग नुकसान। ठीक है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, इसमें आपको वेट करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तब आपको इसका प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, ट्रेडिंग में बट इसमें क्या होता है, रिस्क जो होती है, जो रिस्क होती है वो कम होती है। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होती है और इसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी बहुत हाई होते हैं, प्रॉफिट्स भी हाई होते हैं। दोनों चीजें हैं। देखिए, इसमें रिस्क कम है इसलिए थोड़ा प्रॉफिट भी कम दिखता है। इनिशियल स्टेज पे तो इसमें प्रॉफिट बहुत कम दिखता है। ठीक है, बट अगर हम वहीं ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिस्क भी ज्यादा रहती है और प्रॉफिट भी ज्यादा। बट क्या होता है जब इसमें लॉस होता है तो लॉस भी जैसे आपने सुना होगा ना कई लोगों को कि यार वो तो शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया, तो वो जो काम होता है वो जनरली ट्रेडिंग में होता है। पर ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में भी तब होता है जब आप बिल्कुल बिना सीखे हुए कोई काम कर रहे होते हैं। ऐसा अगर आप प्रॉपर चीजें सीख लेते हैं और उसके बाद आप करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, तो आपके जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो वैसे ही अपने आप कम हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है, तो आप उसमें देखें कि पिछले कुछ सालों में स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, पीई रेशियो क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एक स्टॉक में क्या क्या चीजें देखना चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। ठीक है, वहीं अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए काम आता है टेक्निकल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस की मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी जबरदस्त वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप सीखेंगे, नई नई स्ट्रेटेजी सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज एनालिसिस में होता है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन की बातें हो जाती हैं, इंडिकेटर्स की बातें हो जाती हैं, स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीजें आती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनका बहुत ज्यादा मेजर रोल है। ठीक है, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार ये तो सट्टेबाजी है, गैम्बलिंग है, इसमें कोई लोगों का पैसा वैसा बनता नहीं है, बर्बाद हो जाते हैं, ये और वो बहुत सारी चीजें। ठीक है, बट दो ही चीजें हैं, अगर आप उसे बिना कोई नॉलेज के करेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा एज अ गैम्बलिंग। ठीक है, तो वो होता है गैम्बलिंग। बट अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेंगे, प्रॉपर सीख कर काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, मतलब सिंपल सी बात है, आपने स्किल्स जनरेट कर लिए, वो आप अगर स्किल्स वो जनरेट कर लेंगे, आप स्किल्स सीख जाएंगे, तो आप गैम्बलर नहीं रहेंगे। फिर आप एक स्किल्स, आपके अंदर वो स्किल होगी जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, यू आर अ स्टूडेंट और अ ट्यूटर, यू आर अ बिजनेसमैन और अ सैलरीड पर्सन, इट डजंट मैटर। ओके, आप अगर एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप इसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नहीं आपको पूरे तरीके से प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, नहीं, ये आपकी एक साइड इनकम हो सकती है, आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकती है। तो गाइज ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब इट इज ऑल अप टू यू कि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, बट कुछ बातें ऐसी हैं स्टॉक मार्केट में जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, चाहे आप एक ट्रेडर हो या आप एक इन्वेस्टर हो। तो बेसिक से पॉइंट्स जो दोनों के लिए जरूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट में आपको पहचानना आना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ट्रेंड की। ये आप इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें, दोनों में काम आता है। तो मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं? ट्रेंड होते हैं 3 टाइप के। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज मार्केट, या इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्केट, कंसोलिडेशन फेज। तो तीनों मार्केट में, तीनों टाइप के ट्रेंड्स में क्या होता है वो देख लीजिए। अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि मार्केट सडनली यू हाई हो जाएगा, ये वैल्यू से ये वैल्यू ऐसे चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, जब भी मार्केट को इस लेवल से इस लेवल पे जाना होता है तो मार्केट हमेशा जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। कैसे? वो यहाँ है, यहाँ से ऊपर जाएगा, अपना एक हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक अपना नया हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, नया हाई बनाएगा, और इसी तरीके से वो इस लेवल पे जाता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रेंड, ये ट्रेंड होगा हमारा अप ट्रेंड। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में भी सिमिलरली ऐसे सडनली मार्केट एक दिन में ऐसे नहीं आ जाता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक भी हो या कुछ भी, कोई इंडेक्स हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं आता है। उसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड भी फॉलो करता है, तो वो डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा अप होगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप होगा, फिर डाउन, अप, देन डाउन। अब इसमें क्या हो रहा है, ये यहां तक पहुंच गया। तो ये कौन सा ट्रेंड है आपको दिख रहा है मार्केट में? ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है, उसकी एक अपर लिमिट फिक्स हो जाती है, लोअर लिमिट फिक्स हो जाती है, और वो उसी रेंज में चलता रहता है। जैसे यहां से इस पॉइंट से सपोर्ट लेके चलेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से रेजिस्ट होके नीचे आ जाएगा, फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे। अब वो ऐसे नहीं जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा। वो कैसे, किस पैटर्न में जाएगा, अभी आपको बताया था, जिगजैग पैटर्न में जाएगा, यूं जाएगा और उसी पैटर्न में फिर इसी तरीके से नीचे आएगा, फिर नीचे ऊपर, इसी तरीके से चलता रहता। तो इस तरीके के मार्केट में, तो इस तरीके का जो मार्केट होता है इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट या साइडवेज कंसोलिडेटेड फेज चल रहा है। क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मार्केट में ट्रेंड पकड़ते आना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। आप पहले ट्रेंड एनालाइज करिए कि कौन सा ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। ठीक, अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट भी रिस्की लगता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि निफ्टी का जो पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड है, उसमें निफ्टी ने शायद अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर शायद 10 साल के अप्रोक्स उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और बाकी के 40 साल उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इससे आप
एजम्पशन लगा सकते हैं, इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप 10 साल तक इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 8 साल आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और 2 साल आपको नेगेटिव रिटर्न। और ओवरऑल आप आज ही से 20 साल पहले देखिए मार्केट कहाँ लाया कर रहा था, आज कहाँ है। तो आने वाले टाइम में भी मार्केट को बढ़ना ही है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में रिस्की नहीं है। रिस्की तब रहेगा जब आपने किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है। अगर आप पहले ही पूरा फंडामेंटल चेक कर लेंगे कंपनी के और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं और वो कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। और जब भी आप इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो इन्वेस्ट हमेशा स्टेबल मार्केट में करना चाहिए। जैसे कभी मार्केट क्या होता है कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है, अब आप सोचते हैं यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, हमें अब इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब होता यह है कि आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, वो थोड़ा सा ऊपर गया और वहां से फिर वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जब डाउन ट्रेंड चलता रहता है तो क्या होता है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दिए इस पॉइंट पे और नीचे चलेगी तो इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट आप स्टेबल मार्केट, अब स्टेबल मार्केट क्या होता है, तो स्टेबल मार्केट जब जैसे मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, मार्केट डाउन आया, उसके बाद जब भी मार्केट डाउन आता है या फिर मार्केट अप जाता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है वो। उसके बाद क्या होता है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कंसोलिडेशन फेज में जाता है। जैसे यहां से भी आएगा तो ये कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। तो जब ये फेज आता है हमें इस फेज का फायदा उठाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। उसमें हमें देखना चाहिए कि अब इसके बाद हमें यहां से प्राइस वापस रिवर्स होते दिख रहा है अगर, तो हमें इस पॉइंट पे ले लेना चाहिए स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए। ये मैं बता रहा हूं, सेम चीज हम ट्रेडिंग में भी करेंगे, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए। तो जब भी कोई शेयर बहुत डाउन आ जाए, आपने सुना होगा कि बाय एट डिप सेल एट हाई। तो गाइस सब बोलते हैं बाय एट डिप सेल एट हाई। बाय एट डिप का मतलब ये कि जब मार्केट नीचे आता है तो आप बाय करें, ठीक है। और जब सेल एट हाई, इसका मतलब ये कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप सेल कर दें। क्या होगा, ये जो पॉइंट डिफरेंस आपको मिलेंगे ये आपका रहेगा प्रॉफिट। और बस ये सिंपल सा तरीका है। बस इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको पेशेंस। आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हैं कि हाँ मैं वेट कर सकता हूं, जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तभी मैं इसे सेल करूंगा, तो डेफिनेटली आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब बात आती है कि यार मुझे अगर उस पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में तो मैं उसे निकालूंगा। अब हो सकता है कि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा हो, मैं प्रॉफिट में नहीं हूं मेरा पोर्टफोलियो, तो उस टाइम पे क्या करें। तो देखिए सबसे पहली एडवाइस मेरी ये रहेगी कि जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिए जो आपके पास एक्स्ट्रा है। बिकॉज आप अगर आपके रेगुलर अमाउंट से पैसा निकाल कर इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में तो वो जरूर रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आपको जरूरत है और आपने उस पैसे को फिर निकालना चाह रहे हैं और वो मार्केट उस टाइम पे आपके फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो उस टाइम पे आपको लॉस हो सकता है। तो दीज आर सम बेसिक की पॉइंट्स तो ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइस अब बात आती है कि आपको अगर स्टार्ट करना है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइस आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं लाइक अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ऑक्टा एफएक्स और भी बहुत सारी हैं मार्केट में। तो आप किसी में भी आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसका ब्रोकरेज कम है। वैसे मैं पर्सनली अपस्टॉक, जीरोधा यूज़ करता हूँ और आप भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपस्टॉक पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या जीरोधा पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस आने वाले वीडियोस में मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इनसे रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ चाहते हैं आपकी एंड से कि आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने मेंशन करी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं उन चीजों से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आप अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मैं जब भी नए वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप फटाफट से इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।